सर गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ब्रोकरेजेस हैं काफ़ी डिवाइडेड है इनफैक्ट और अंडर परफॉर्म ओवरवेट तक की कॉल आ गई है। तो मक्वेरी बेरिश साउंड कर रहे हैं, वहीं मॉर्गन स्टैनली देखिए बुलिश हैं ओवरवेट की कॉल के साथ। 6230 का नीचे का टारगेट आया है मक्वेरी की तरफ से, यानी कि 22% का डाउनसाइड अपोलो उस डील की वजह से एक्चुअली देख रहे हैं वो। अच्छा, Q4 नतीजे ठीक ठाक ही लगे हैं, कोई बड़ा अपसाइड नज़र नहीं आ रहा। इसके बाद उनका मानना है कि कंपनी ने जो एक और बिजनेस सेगमेंट डील अनाउंस की है और वो बड़ी अनाउंसमेंट है। अपोलो ने अपने मदर एंड चाइल्ड केयर बिजनेस और फर्टिलिटी केयर बिजनेस को Cloud9 के साथ मर्ज करने का जो फैसला लिया है, इस डील की जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव नहीं मानी जा सकती है, ऐसा मैक्वेरी का मानना है, इसलिए वो थोड़ा बेरिश साउंड कर रहे हैं। वहीं मॉर्गन स्टैनली जो काफ़ी बुलिश है, उनको नतीजे भी काफ़ी अच्छे लगे और उन्होंने कहा है कि रेवेन्यू ग्रोथ मजबूत रही है। Q4 में ऑपरेटिंग लिवरेज की वजह से स्ट्रॉन्ग बीट देखने को मिला है। डिजिटल बिजनेस का जो लॉस है वो कम हुआ है, जो कि अच्छी चीज़ है। यूनिट इकोनॉमिक्स इंप्रूव हो रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी मदद मिल रही है। तो ये तमाम चीज़ें अभी फ़िलहाल मॉर्गन स्टैनली के नज़रिए से देखें तो अपोलो हॉस्पिटल को पसंदीदा स्टॉक बना रहे हैं, वही मैक्वेरी बेरिश है। बट राइट सर, देखिए ग्रासिम को लेकर थोड़ी यहाँ पर भी जो ब्रोकरेजेस है वो डिवाइडेड नजर आएंगे, लेकिन लार्जली काफ़ी पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर आएगा और 3600 तक के टारगेट प्राइस आए हैं ग्रासिम पर। साथ ही सिटी जो है वो भी पॉजिटिव है, 3600 तक के टारगेट प्राइस दिख रहे हैं। सीमेंट पैक में हमने एक अच्छी खासी तेज़ी देखी और उसका असर इन पर्टिकुलर काउंटर्स पर भी देखने को मिल रहा है। पॉइंट्स आप प्ले कीजिएगा। जेफरीज क्यों बुलिश हैं पहले वो समझ लेते हैं यहाँ पर। और उनका मानना है कि Q4 नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं। इनफैक्ट परफॉर्मेंस हर सेगमेंट में ठीक ठाक देखने को मिल रही है और उनका जो घाटा है वो भी कम हुआ है। पेमेंट्स रेवेन्यू की बात करें वो तो 19% क्वार्टर बढ़ा है, जो कि अच्छी चीज़ है। साथ ही B2B ई कॉमर्स फाइनेंशियल ईयर 27 के अंत तक अगर माने तो वो प्रॉफिट में आ सकता है, मुनाफे में आ सकता है। तो ये तमाम चीज़ें दोनों ही ब्रोकर्स मान के चल रहे हैं, इसलिए ग्रासिम भी रखे रेडार पर है जाहिर तौर पर सर। और मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी सतर्क आई। ब्रोकरेजेस की कमेंट्री भी अगर आप देखेंगे तो वो भी काफ़ी सतर्क है, लेकिन लार्जली पॉजिटिव है। लंबी अवधि के नज़रिए से ध्यान रखिएगा। तो जेफरीज बाई और सेल से आउट परफॉर्मर की कॉल दे रहे हैं। 600 रुपये प्रति शेयर के टारगेट प्राइस आए हैं जुबिलेंट फूड की तरफ से। वही HSBC होल्ड हैं। अच्छा, पहले होल्ड और कॉशियस क्यों साउंड कर रहे हैं वो समझ लेते हैं। इनफैक्ट लाइक फॉर लाइक ग्रोथ सिर्फ 0.2% रही है, जो कि काफ़ी निराशाजनक रही है। डिमांड ट्रेंड्स कमज़ोर दिख रहा है और जो इन्फ्लेशन है, महंगाई जो है वो नियर टर्म में हेडविंड बना ही हुआ है। सेलेसे का मानना है कि एबिटा मार्जिन हालांकि अगर आप देखें तो वो एस्टिमेट से बेहतर रही है। स्टैंड अलोन सेल्स जो है 6.4% बढ़ा है, ठीक है, लेकिन अगर आप देखें तो लो डाइन इन डिमांड है, यानी कि लोग जाकर खाना ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे, तो सीजनल इम्पैक्ट देखने को मिला है। जेफरीज ने तो इनफैक्ट टारगेट प्राइस कट किया है। वीक मार्जिन्स, फ्लैट सेम टू से स्टोर सेल्स ग्रोथ से अभी उनका मानना है कि टर्न अराउंड होने में काफ़ी समय लगेगा और मैनेजमेंट अग्रेसिव प्राइस हाइक करने से बच रही है ताकि ग्रोथ बना रहे। इसलिए जुबिलेंट फूड लंबी अवधि के नज़रिए से शायद आप रख सकते हैं रडार पर, लेकिन नियर टर्म में ज़रूर प्रेशर है। पीआई इंडस्ट्रीज को लेकर नतीजे काफ़ी ख़राब थे। 9 में से 7 क्वार्टर इनके कमज़ोर ही रहे हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि बुलिश क्यों है पीआई इंडस्ट्रीज़ पर जेफरीज, जिन्होंने 3575 का टारगेट प्राइस रखा है। तो उनका मानना है कि एबिटा और पैड जो है उनके एस्टिमेट से काफ़ी कमज़ोर रहे हैं। न्यू प्रोडक्ट्स ग्रोथ धीमी हुई है और साथ ही इनके जो बिजनेस है उसमें शार्पली डिक्लाइन, केमिकल बिजनेस में शार्पली डिक्लाइन हुआ है। कंसर्न ये है कि वर्किंग कैपिटल काफ़ी बड़ा है और साथ ही फाइनेंशियल ईयर 27 में नए मॉलिक्यूल्स ग्रोथ रिकवरी ला सकते हैं। तो फाइनेंशियल 27 में जो नए मॉलिक्यूल ग्रोथ रिकवरी ला सकते हैं उस तर्ज पर यहाँ पर जेफरीज बुलिश नज़र आ रहे हैं। वहीं HSBC और सिटी जो काफ़ी कॉशियस साउंड है, बेरिश साइड पर है। उनका मानना है कि वीक एग्री बिजनेस की वजह से Q4 अर्निंग्स पर ये डेंट पड़ा है। कोर बिजनेस इसका काफ़ी म्यूटेड है। न्यू बिजनेस का स्केल अप धीमा हो रहा है और साथ ही अर्निंग्स ग्रोथ एस्टिमेट जो है वो सभी ब्रोकरेजेस ने, HSBC ने भी कम किए हैं, सिटी ने भी कम किए हैं। एडिशनल कंसर्न भी इनफैक्ट सिटी ने फ्लैग किया। इनका फार्मा CDMO रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन बिजनेस अभी भी लॉसेस में, जहाँ पर नज़रें बनी रहेंगी। और इसीलिए काफ़ी बेरिश साउंड कर रहे हैं सिटी, डैम कैपिटल और HSBC। तो फिलहाल डिवाइडेड, लेकिन लार्जली अगर आप देखें निष्कर्ष निकालेंगे तो कॉशियस साउंड कर रहे हैं। ठीक है।
संवर्धन मदरसन से शुरुआत कर लेते हैं। कल नतीजे आए क्लोजिंग शो में और नतीजे अच्छे लग रहे थे, स्टॉक पे भी वैसा रिएक्शन और ब्रोकरेज भी काफ़ी बुलिश हैं। सीएलएसए बाई और सीएलएसए आउट परफॉर्मर की कॉल दे रहे हैं। 173 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस आया है। जेफरीज बाय हैं तो 32% का अपसाइड पोटेंशियल संवर्धन मदरसन में नजर आ रहा है। अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं इसने। अच्छा, नतीजे काफ़ी अच्छे लगे हैं ब्रोकरेजेस को। Q4 के नतीजे अगर बात करें तो एबिटा 43% साल दर साल बढ़ा है और फाइनेंशियल ईयर 26 और 28 के दौरान 26% ईपीएस केगर की उम्मीद है, ऐसा जेफरीज मान के चल रहे हैं। एस्टिमेट से 19% बेहतर रहा है एबिटा, जो कि अच्छी चीज़ है। अच्छा, ग्रोथ ड्राइवर्स क्या होंगे तो रिसेंट एक्विजिशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोस्पेस बिजनेस एक्सपेंशन कर रही है कंपनी, जो कि अच्छी चीज़ है। एक कंसर्न है कि फाइनेंशियल ईयर 27 के फर्स्ट हाफ में हायर कमोडिटी कॉस्ट मार्जिन पर थोड़ा प्रेशर डाल सकते हैं। वही सीएलएसए ने भी आउट परफॉर्मर की कॉल दी है। रेवेन्यू, एबिटा सभी एस्टिमेट से बेहतर रहे हैं और नॉन ऑटो बिजनेस पे इनका अच्छा काफ़ी कर रहा है, इसलिए फाइनेंशियल 26-28 में 13% ऑर्गेनिक केगर ड्राइव कर सकते हैं, ये उनका मानना है। आपने कहा बीपीसीएल सर, यहाँ पर भी काफ़ी जो ब्रोकरेज है वो पॉजिटिव है। नोमुरा ने 365 की टारगेट प्राइस रखा है, जेफरीज ने 415 का रखा है, यानी कि 41% का अपसाइड पोटेंशियल। इनका मानना है कि एबिटा जो एस्टिमेट से काफ़ी बेहतर रहा है, लेकिन मार्केटिंग मार्जिन शार्पली नेगेटिव रहे हैं, क्योंकि रिसेंट फ्यूल हाइक की वजह से भी उनका मानना है कि मार्जिन पर जो प्रेशर है वो कम नहीं हुआ है। और भी हेडविंड्स है, जैसे कि क्रूड प्रीमियम पर है, फ्रेट कॉस्ट बढ़ रहा है, करेंसी थोड़ी वीक है हमारी, रुपए कमजोरी, तो तमाम चीज़ें हैं कंसर्निंग। लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो नोमुरा और साथ ही जेफरीज मान के चल रहे हैं कि बीपी से बेहतर बेट हो सकता है, तो रख सकते हैं रडार पर। ओके।